first intervention in Palghar started कि ये जो माइग्रेशन आउट ऑफ द विलेजेस कैसे रोका जाए. तो एग्री फ्लोरिकल्चर में इनकम, वाड़ी प्रोग्राम में इनकम, एंड देन वी स्टार्टेड टू क्रिएट वाटर सिक्योरिटी, क्योंकि ये जो है लेडीज हिली टेरेन है, वहां से नीचे वैली में पानी लेने जाते थे और 2 घड़े एक बच्चा. रिटर्न में जब वो आते थे तो दे स्टार्टेड हैविंग लॉट ऑफ लॉन्ग टर्म इश्यूज. हिंदुजा फाउंडेशन इन हेल्थ कौन से ऐसे स्कीम्स या योजनाएं हैं जो बेनिफिशियल रहेंगी इन आम जनता के लिए? एंटर द रियल वर्ल्ड, क्या क्या स्किल्स चाहिए. सो सम टेक्निकल स्किल्स, सम सॉफ्ट स्किल्स. वी हैव स्टार्टेड बिल्डिंग अप रिसोर्सेज इन द विलेज. कोई सीनियर स्टूडेंट जो पास आउट हुआ है उसको ट्रेन किया. हाउ डू प्रिपेयर देम फॉर दैट, यू नो. सो वी आर गेटिंग इनटू नाउ रोड टू स्कूल, रोड टू लाइवलीहुड. एक बार जाके इंटरवीन करके सफाई करके रिस्टोर करके निकलना आसान है, बट द थिंग इज 5 साल बाद जब जाओगे, व्हाट कंडीशन इज इट. कहते हैं किसी भी कंपनी की सच्ची सफलता उनके कितने मुनाफे हुए इन पे नहीं मापी जाती, बल्कि वो मापी जाती है उन्होंने समाज में कितना योगदान किया. भारत में जब भी बात होती है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि CSR की, तब कितने चेक काटे ये नहीं देखा जाता, बल्कि जमीन पर कितने बदलाव लाए ये देखे जाते हैं. और ऐसी सोच को जीता है हिंदुजा फाउंडेशन, एक ऐसा ग्रुप जो परोपकारी आत्मा को जमीन पर उतारता है. एक छोटा सा गांव जहां पहले न पीने का साफ पानी था, न स्कूल की ढंग इमारत थी, आज वहां बच्चे कंप्यूटर सीख रहे हैं, महिलाएं स्वस्थ शिविरों की जांच करा रही है और खेतों में पानी बचाने की तकनीकें अपनाई जा रही है. ये कोई कल्पना नहीं, बल्कि हिंदुजा फाउंडेशन के कार्यों की सच्ची झलक है. हाय हेलो नमस्कार, मैं आपकी होस्ट माधवी वाडकर आप सभी का नवभारत पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ. आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं हिंदुजा फाउंडेशन की. द कोर स्ट्रक्चर क्या है, कैसे ये फाउंडेशन चलती है, कैसे वर्क होता है, क्या है इनकी योजनाएं और उनके आधार स्तंभ. और इन सभी मुद्दों पे हमें गाइडेंस करने के लिए, हमें बताने के लिए आज हमारे पॉडकास्ट में स्पेशल गेस्ट आए हैं श्री अब्राहम पॉल जी, द प्रेसिडेंट ऑफ हिंदुजा फाउंडेशन. आइए उनका स्वागत करते हैं और हमारे आज के इस बातचीत को, इस पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं. सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है नवभारत स्टूडियो में, नवभारत पॉडकास्ट शो में. एंड माय फर्स्ट क्वेश्चन. Thank you. So how are you today? I'm good. I'm very good. Thank you for having me here. अब लाइक आपके आंसर से मुझे लग रहा है यू आर वेरी जॉली गो पर्सन, लाइक हैप्पी गो लकी. सर, शुरुआत करते हैं. टू बिगिन विद आवर क्वेश्चन आंसर, आई वुड लाइक टू नो दी हिंदुजा फाउंडेशन जो है उसका कोर स्ट्रक्चर क्या है, व्हाट इज द विजन एंड मिशन, और स्पेशली ग्रामीण विकास को लेके क्या सोच है. तो हिंदुजा फाउंडेशन जो है हिंदुजा ग्रुप का सेंट्रल फिलैंथ्रोपी एंड CSR कोऑर्डिनेटिंग बॉडी है. ओके. बेसिकली हमारे 14-15 कंपनी है ओके. और उनके अलग अलग बिजनेसेस हैं. और जो हमारा जो CSR फुटप्रिंट है वो बहुत ज़्यादा अक्रॉस द कंपनीज. हमको थोड़ा बहुत कंट्रोल करना चाहिए और थोड़ा बहुत उसको कोऑर्डिनेट करना चाहिए ताकि हमें स्केल मिले और फोकस मिले, यू नो. अदरवाइज ऑल द कंपनीज डू देयर ओन थिंग, तो सब चीज छोटे 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 इनिशिएटिव्स में रह जाते हैं. सो इन 2019 we decided to consolidate across the group companies, and the Hinduja Foundation was given the task of coordinating that consolidation. And उसमें हमने क्या किया कि हमारे 140 अलग अलग इनिशिएटिव्स होते थे. हमने ये फैसला किया कि ये जो 140 इनिशिएटिव्स हैं इनको हम कंसोलिडेट करके 4 अम्ब्रेला में लाएंगे. और वो थे वाटर स्टुअर्डशिप, हेल्थ, एजुकेशन, और इन तीनों को मिला के एक इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट का एक वर्टिकल भी था, जहाँ पे ये सारे जो लर्निंग्स थे हम लेके आते थे और ट्राइंग टू डू holistic integrated rural development including livelihood. Okay, so sorry to interrupt. So your foundation history अगर start हुई तो वो 2019? नहीं,
उसको स्टार्ट हुए 50 साल हो गए। 50 साल हो हाँ गए, बट 2019 यू डिसाइडेड कि ये जो 4 एरियाज है उनमें हमें फोकस करना है। जी। ओके, एंड अगर मैं पूछूं व्हाई द रीजन, बिकॉज बिकॉज देखिए, देर आर थाउजेंड्स ऑफ एरियाज जहाँ पे आप इंटरवीन कर सकते हैं, मगर अगर आप फोकस नहीं करेंगे, एक आपको फिर लर्निंग्स भी कम होंगी, डोमेन एक्सपर्टीज भी कम होगा, और स्केल बहुत कम होगा। यू नो, इन इंडिया हर प्रॉब्लम का स्केल बहुत ज़्यादा है, एंड उसको एड्रेस करने के लिए यूजुअली आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट दिखाना पड़ता है। और अगर वो प्रोजेक्ट का स्कोप छोटा हो तो फिर वो कभी इंटरेस्ट हो लेते हैं लोग, कभी इंटरेस्ट छूट जाता है। इफ द स्केल इज लार्ज देन यू स्टे कमिटेड। सो अभी तक मुझे ये पता चला कि 50 साल के ऊपर हो गया हिंदुजा फाउंडेशन को, बट 2019 लाइक डिसाइडेड कि फोकस करेंगे इन 4 एरियाज में। जी सो सर कुछ नंबर्स या कुछ स्टोरीज बता सकते हैं कि हाँ, विच विल रेप्लिकेट दी प्रोग्रेस इन दीज 4 एरियाज। बिल्कुल। सो अभी हमारा वाटर स्टूवर्डशिप water stewardship, now we are active in many states of the country, ओके। and there are 3 or 4 basic areas that we do. One is, you know, water harvesting. ओके। One is how we use water. So एक demand एक supply. Similarly we do watershed development. अब जैसे in Uttarakhand, you know, there are many springs, सब सूखे जा रहे हैं. So how do you revive them? So watershed and spring shed revival programs. The other thing is जहाँ पे heritage और water combine होते हैं, we have some interest there. So there are many old traditional बावलीज राजस्थान में, for example. दिल्ली में हौश शमसी, you know, Ahmedabad में सरखेज रोजा. So all of these places, they were old water bodies built 100, 200, 500, 800 years ago, and they are now losing their old purpose because there is sewage, there is garbage, there is, you know, lack of care. So we revive those also. So water may today we are touching almost 5 million beneficiaries. ग्रेट। In education, similarly, at a national level, हमारे almost 500,000 children in about 6,000 government schools. We work mostly through the government school system in many states of the country, and we bring all our, you know, corporate groups together. In health, because a lot of our companies are in rural areas, तो हम प्राइमरी हेल्थ में इन्वॉल्व हैं, और हमारा जो हिंदुजा हॉस्पिटल है और एक चैरिटेबल हॉस्पिटल, एसोसिएट हॉस्पिटल बेंगलोर में भी है। तो बीच में वी हैव रियलाइज कि कुछ कंडीशंस ऐसी हैं इंडिया में, जैसे कि टाइप 1 डायबिटीज। सो डायबिटीज इज अ नेशनल प्रॉब्लम, मगर टाइप 1 डायबिटीज जो खासकर बच्चों को इम्पैक्ट करता है, वो यूजुअली छूट जाता है। अवेयरनेस भी नहीं और छूट। सिमिलरली ट्यूबरकुलोसिस, यस, तो ट्यूबरकुलोसिस के बहुत स्कीम है गवर्नमेंट की तरफ से, मगर जो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट, जब कोई पेशेंट दवा लेके कुछ दिन के बाद रोक देता है बिफोर डूइंग हिज फुल मेडिकेशन कोर्स, क्योंकि ये सब लॉन्ग टर्म मेडिकेशन होते हैं, बीच में आप रोक देते हो तो फिर आपको ड्रग रेजिस्टेंस होने लगता है, एंड देन इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू क्योर इट. सो वी सेट अप रिसर्च सेंटर, वी स्टार्टेड टू डू वर्क अराउंड दैट. तो ये है. And then we did integrated rural development where we started to align with नीति आयोग का जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है वहाँ पे. सो अब जैसे महाराष्ट्र में धाराशिव है, उस द फॉर्मर उस्मानाबाद डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे वी टेक द होल डिस्ट्रिक्ट, वी गो इनटू हंड्रेड्स ऑफ विलेजेस, वी डू अ फुल where we do work with water, we do work with health, we do work with education, we do work with agricultural interventions, सब करते हैं कॉम्पोजिट इंटीग्रेटेड रूरल. तो महाराष्ट्र में खासकर हमारा पालघर में एक्सटेंसिव इंटरवेंशन रहा है, उस्मानाबाद में है, भंडारा में है, और अभी महाड़ में शुरू हुआ है. सो वी हैव मल्टीपल तालुक्स एंड डिस्ट्रिक्ट्स वेयर वी आर. हिंदुजा इज द ओन ब्रांड नेम, फाउंडेशन हो या हिंदुजा नाम हो, एक खुद का ब्रांड है. मैं जानना चाहूंगी कि आपने जैसे ये 4 एरियाज मुझे बताए, तो उसमें से जो ग्रामीण भाग है उनका विकास कैसे हो रहा है, सो प्रीवियस और अभी का अगर कंपेयर करें तो? सो कई जगह
अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स हैं। अब हाँ। जैसे हमारा जवाहर तालुक पालघर में हाँ। मेन ऑब्जेक्टिव था माइग्रेशन। ओ। वहां से ऑलमोस्ट 70% लोग साल में 6-7 महीने गांव से बाहर रहते थे। दे यूज्ड टू गो टू नासिक, पुणे, मुंबई, ऐसी जगहों में, बिकॉज सिंगल प्रोडक्ट हार्वेस्ट था हम्म। और ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट में पॉवर्टी थी। सो क्या होता था कि वो जो सिंगल हार्वेस्ट के बाद सारा फैमिली उठ के दे वुड कम टू बिगर सिटीज, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में लेबर ऐसे। सो द प्रॉब्लम इज दैट बच्चों की एजुकेशन रह जाती थी, फिर दे वर लिविंग इन पुअर कंडीशंस, तो हेल्थ में इश्यूज हो जाते थे। तो राइट। दैट्स हाउ दैट फर्स्ट इंटरवेंशन इन पालघर स्टार्टेड कि ये जो माइग्रेशन आउट ऑफ द विलेजेस कैसे रोका जाए। तो वहां पे एग्रीकल्चर इंटरवेंशन हमने करी। देर आर स्मॉल लैंड होल्डिंग्स, तो उनको कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर में ऑर्गेनाइज किया पहले, फिर उनको फ्लोरिकल्चर कराया, फिर जो बैरन लैंड थी वो वाड़ी प्रोग्राम हमने बनाया, वेर 3 किस्म के इंटरवेंशंस, एक कैजू, एक मैंगो और एक टिम्बर, सस्टेनेबल ओके। टिम्बर। तो हर एकड़ में 40 कैजू, 20 मैंगो और 100 टिम्बर के पेड़, और वो अलग अलग मैच्योरिटी थी उनकी। जो कैजू है 4 साल में फ्रूट करता है, 6 साल में मैंगो और 8 साल में टिम्बर को आप काट सकते हैं, मगर आप सस्टेनेबली काट सकते हैं। एक ओके। काट के दूसरा लगा दिया, काट के बाय रोटेशन, वो जो 100 पेड़ है वो 100 ही रहते हैं, अच्छा। एंड दैट गिव्स इनकम। तो एग्री फ्लोरिकल्चर में इनकम, वाड़ी प्रोग्राम में इनकम, एंड देन वी स्टार्टेड टू क्रिएट वाटर सिक्योरिटी, क्योंकि ये जो है लेडीज हिली टेरेन है, वहां नीचे पानी। वैली में पानी लेने जाते थे, और 2 घड़े, एक बच्चा, रिटर्न में जब वो आते थे तो दे स्टार्टेड हैविंग लॉट ऑफ लॉन्ग टर्म इश्यूज, जैसे यूट्राइन डिस्प्लेसमेंट, बिकॉज इतना ओ। वेट लेके पहाड़ पे पहाड़ चढ़ पे रहे हैं चढ़। ना। राइट। सो वी हैड टू अरेंज फॉर वाटर इन द विलेज। सो सोलर पावर्ड वाटर स्कीम्स वर इंट्रोड्यूस्ड, एंड वाटर इज नाउ अवेलेबल इन द विलेज, ताकि ये एक तो हेल्थ का इशू जो है एड्रेस हुआ, और एक जो टाइम जाया होता था, 2-3 घंटे दिन के उसमें लगते थे कि पानी लेके आओ। Then education. So now we have, you know, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को एड्रेस किया, रिसोर्स पर्सन इशू को एड्रेस किया, और रेमेडियल असिस्टेंस करना शुरू किया। सो नाउ वी हैव एड्रेस्ड ऑल ऑफ दीज थिंग्स इन अ मल्टी डिसिप्लिनरी वे। हेल्थ के इश्यूज एड्रेस कर लिए, ताकि सो दैट द वुमेन डोंट हैव टू स्पेंड मनी, पैसा बचता है। बच्चों की एजुकेशन एड्रेस कर लिए, क्योंकि वो भी एक बहुत, स्पेशली फॉर द वुमेन, इट्स ऑलवेज अ कंसर्न कि मेरा बच्चा पढ़ नहीं रहा, इसको मौका नहीं मिल रहा। राइट। And from the agricultural perspective, and the other thing which we did was, वहाँ पे बहुत लैंडलेस लेबर है, so they don't have farm holdings, तो उनको we take to our different companies and train them in mechanical skills। जैसे हमारा वापी में गल्फ ऑयल है, they will train, and these kids will come back, they will be mechanics, they will do that। Then we also train the ladies to have small enterprises, जैसे चक्की, they'll बच्चे have that। काटे या चक्की, जो छोटे हाँ, छोटे काम so the होते idea is to take care of all of these things, to take away the normal wastage of time and effort and money, and also give additional sources of income। So that is how we address this whole area of आई collective रियली rural अप्रिशिएट health। सर, बिकॉज आई हैव सीन कि बहुत हेल्प करना है ये सबके दिमाग में होता है, बट टू एड्रेस द मेन थिंग, बिकॉज वॉट एवर यू हैव आंसर, कि जैसे कि ट्यूबरक्यूलोसिस हो, कि जो भी टाइप 1 जो बच्चों में होता है, या लेडीज का अपने जो पानी का उनका जो इशू था, एंड यू हैव नॉट एड्रेस ओनली वन पॉइंट, यू हैव एड्रेस द एजुकेशन, देयर हेल्थ ऑल्सो, और उनका इनकम सोर्स भी कैसे पड़े, उसी के साथ उन्हें एजुकेशन इन दी है, लाइक जैसे कि एग्रीकल्चर है उसमें भी आपने बताया। सो हाउ दिस एड्रेस कम, इसका कोई प्लानिंग या स्ट्रैटेजी कुछ रहता है, हाँ, कैसे करते हैं ये सर? तो हर जगह जहाँ पे हम जाते हैं ना, वी हम्म। डू अ फुल डिटेल्ड असेसमेंट। ओके। अभी जैसे हम महाड़ में, हाँ। हमने असेसमेंट किया, वहाँ पे मेन इशू है पानी का। ओके। यू नो इट्स अ हाई इंटेंसिटी एरिया इन टर्म्स ऑफ
सेंसिटिविटी, ओ, क्योंकि एक तरफ बाबा साहेब अम्बेडकर का हाँ, एरिया, यस, दूसरे तरफ रायगढ़ विच शिवाजी महाराज। शिवाजी सो महाराज, यस, 31 विलेजेस हैं उस स्ट्रेच में। बट वहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि एक स्ट्रीम है दैट कॉन्स्टेंटली ड्राइज अप, ओ, क्योंकि जो उसको जो फीडर सिस्टम है वो सब मतलब ओवर द इयर्स कॉम्प्रोमाइज हो चुके हैं, यू नो। ओके, सो अभी मैं उत्तराखंड होके आया फॉर एग्जांपल, एंड वहाँ पे क्या है कि स्प्रिंग्स जो है, सो वहाँ पे वाटर हार्वेस्टिंग, स्प्रिंग्स एंड स्प्रिंग शेड, तीन चीजें करनी होती है टू रिजॉल्व द इशू। ओके, अब स्प्रिंग्स में क्या होता है कि पहाड़ से एक्विफर नीचे आके नदी में मिलता है, बट रोड कटते हैं तो ये एक्विफर भी कट जाता है। तो ओके, फाइनली क्या होता है, रिवर में ऊपर से एक्विफर आके मिलते नहीं, यू नो, दे गेट कीप गेटिंग कीप कट। कट, यस, तो वो प्रॉब्लम हो जाती है। सो उसको कैसे मैनेज किया जाए। दूसरा जो है, बिकॉज ये जो है इन द ओल्ड डेज यहाँ पे नीचे स्प्रिंग होती थी, हम सोचते थे कि ऊपर से नीचे पानी आ रहा है उसी का स्प्रिंग है। बट स्प्रिंग शेड का जो साइंटिफिक बेसिस है, दैट हैज टू बी एड्रेस थ्रू हाइड्रोलॉजिकल स्टडीज, ड्रोन मैपिंग, ये वो। और हमको पता चलता है कि यहाँ पे स्प्रिंग है, मगर इसका जो फीडर स्प्रिंग शेड है वो दो पहाड़ पीछे है, और वहां पे सारे पेड़ कट रहे हैं, यू नो, वहां पे इंक्रोचमेंट हो रही है, एंड वी डोंट रियलाइज कि वहां का जो प्रॉब्लम है यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। ओके, So we have to, you know, do that. So same thing here, we have to do full studies to see what is the problem, फिर वाटर हार्वेस्टिंग का इश्यू शुरू, सो यू प्रायोरिटाइज। अब करने को तो बहुत कुछ बहुत है, कुछ, राइट, बट यू हैव कैसे टू करना गो है, सिस्टमैटिकली स्टेप बाय स्टेप, प्रायोरिटाइज। यस, अब जैसे इवन इन पालघर, पहले हमने ये जो कैजू लगाए जो बैरन एरियाज में, तो कैजू कलेक्ट करके पैक करके दे यूज्ड टू टेक टू द मार्केट। फिर ओके, हमने उनको वहीं पे लोकल पैकेजिंग और ब्रांडिंग करने के लिए सिखाया, एंड देन वी सेड कि अब इसमें वैल्यू एडिशन कीजिए। तो अभी वहां पे कुकीज बन रही हैं, यू नो। सो द सेम प्रोडक्ट, बिकॉज ऑफ अ लॉन्ग टर्म इन्वॉल्वमेंट, आप पहले इनको ऑर्गेनाइज करो, फिर इनको प्लांट करो, फिर प्रोड्यूस निकालो, प्रोड्यूस बेचो, प्रोड्यूस को पैक करो, प्रोड्यूस को वैल्यू ऐड करो। दैट्स अ जर्नी, दैट ओके, जर्नी कंटिन्यूज। तो जहां पे हमने शुरुआत करी 6 साल पहले, आज के दिन वी आर नॉट देयर, वी आर मच फर्दर अहेड। आई थिंक तो जर्नी ये हिंदुजा फाउंडेशन की भी है कि वो ग्राउंड लेवल जाते हैं, रिसर्च करते हैं एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है, उसके ऊपर सोल्यूशन क्या होगा, और उसके हिसाब से स्टेप बाय स्टेप काम करते हैं। अब जैसे टाइप 1 डायबिटीज है, यस, टाइप 1 डायबिटीज में वी स्टार्टेड 6 years ago with 20 children, ओ, and now we have grown that number to 1,000, and we work in three hospitals: Hinduja Hospital Mumbai, KEM Hospital Pune, and Madras Diabetes Research Foundation Chennai। तो ये तीनों में द इश्यू क्या है कि टाइप 1 डायबिटीज में जब हम किसी बच्चे को एनरोल करते हैं, इट्स अ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। क्योंकि जो बच्चा है ना, वी हैव आवर यंगेस्ट पेशेंट्स इन इंदुजा हॉस्पिटल, 2.5 year old girl, टाइप 1 डायबिटीज। So you need to have insulin, you need to have diet, you need to have counseling for the child as the child grows up, and the parents, you need to build community। क्योंकि क्या होता है, स्कूल में कभी यू नो बच्चे को स्पेशल अटेंशन चाहिए होता है, बच्चे के दोस्त की कम्युनिटी बढ़नी चाहिए, दे कैन बी यू नो sponsored for sports and other programming। So it's a full community and collective involvement for years। तो राइट, कुछ बच्चे ऐसे हैं कि 8-10 साल हमारे साथ रहेंगे टिल दे गेट सम लेवल ऑफ इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। तो ये जो ग्रोथ है इन दिस, यू हैव टू बी स्लोअर, क्योंकि एक बार आपने बच्चे को साइन ऑन किया तो कम से कम 10 साल का कमिटमेंट है। यानी हिंदुजा फाउंडेशन अगर एक बार हाथ पकड़ ले तो वो लास्ट तक हाथ हाँ, छोड़ेंगे ये नहीं। यस, you try your best, या Hinduja Foundation. So how does the Hinduja Foundation works with the Hinduja Group companies to support the sustainable development across India? देखिए ऐसा है,
हमारे जो कंपनीज हैं, लाइक आई सेड, दे आर इन डाइवर्स इंडस्ट्रीज, बैंकिंग से लेके ऑटोमोटिव से लेके आईटी, यू नो, और लुब्रिकेंट्स, बहुत Yes, सारी as you said, डिफरेंट yes. इंडस्ट्रीज हैं. तो हम क्या कर रहे हैं कि वी आर ट्राइंग टू सी कैन वी अलाइन ऑल ऑफ देम अराउंड द सेम मिशन. तो हेल्थ एजुकेशन वाटर का जो मिशन है, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट का जो मिशन है, आज के दिन ऑल ऑफ देम सब्सक्राइब टू द सेम मिशन, और हम उनका जो स्पेंड है वो कोऑर्डिनेट करते हैं ताकि वी आर एड्रेसिंग द सेम प्रॉब्लम अक्रॉस द कंट्री एंड गिव ब्रिंगिंग स्केल टू द इशू, यू नो. तो हम कंपनीज के साथ बैठ के देयर इज डायलॉग, वी डिसाइड कि अगर वाटर में हम इंटरवीन करेंगे तो क्या क्या चीज़ों में करेंगे, बिकॉज वाटर में भी देयर आर 100 एरियाज वेयर यू कैन बी इन्वॉल्व, बट वी पिक्ड अप 3. सेम थिंग विथ एजुकेशन, फाउंडेशनल लिटरेसी पे हमने शुरू किया, एंड वापस वही बात आ गई जर्नी की. सो अप टू ग्रेड 8 हम इंटरवीन करते थे, बच्चों को सपोर्ट देते थे, रिसोर्स पर्सन स्कूल में, समटाइम्स स्टाफिंग शॉर्टेज, समटाइम्स स्किल शॉर्टेज टीचर्स का, तो वी सप्लीमेंट दैट, हम अपने लोग लगाते हैं स्कूलों में, वी गिव देम इक्विपमेंट, वी गिव देम रेमेडियल एजुकेशन, ऑल ऑफ दैट. अब क्या हो रहा है कि 8th तक कॉन्फिडेंस बढ़ जाती है बच्चे की, स्किल, टेक्निकल स्किल भी शुरू होता है, यू नो, एंड देन साइकोलॉजिकल confidence also increases. But they go into 9, 10, 11, they are getting prepared for a world of the future. Yes. How do you prepare them for that? You know, Right. so we are getting into now road to school, road to livelihood. That's Okay. our other brand. So in the education, तीन चार जगह, road to school was the core area where Okay. foundational literacy up to grade 8. Okay. उसके बाद road to livelihood where 8 to जो सीनियर बच्चे senior होते हैं बच्चे, 9, 10. उनको when they enter the real world Yes. क्या क्या skills चाहिए. Skills. So some technical skills, some soft skills. Okay. And in between we had road to good parenting and road to nutrition. Because शुरू में जब हमने ये प्रोग्राम शुरू किए, we used to do midday meals to ensure attendance. Oh. क्योंकि बच्चे स्कूल आते थे मिड डे मील के लिए. Hmm. But now what we see after many years of intervention कि न्यूट्रिशन रेगुलर और अच्छा हो तो बच्चे का कॉग्निटिव स्किल भी अच्छा होता है. Right. सो एबिलिटी टू रिटेन, पढ़ने में Yes. इंटरेस्ट, यू नो, वो बढ़ता है. सो वी स्टार्टेड डूइंग अ प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रोग्राम एंड रोड टू गुड पेरेंटिंग, जो हमने कोविड में सीखा, जो Okay. लेसन. बिकॉज व्हाट हैपेंस इज बच्चा घर जाता है, घर से बाहर नहीं जा पा रहा था घर पे कोविड में. राइट. पहला डाउट जब होता था, पेरेंट्स ही होते थे घर Parents. में, तो पेरेंट्स से पूछो, पेरेंट कहते भाई वी कांट हेल्प यू, वी डोंट नो, you know. And so it became a very frustrating thing for the child, and the child used to say छोड़ो, you know, and Give up. lose interest. Right. And dropout rate बहुत हाई हो गया था कोविड में. Okay. सेकेंडली कोविड में वी फाउंड आउट कि 2-3 कैटेगरीज, अब जैसे एक कैटेगरी था जिस पेरेंट्स के पास स्मार्टफोन था, उनके साथ यू कुड डू मच मोर हायर लेवल ऑफ एंगेजमेंट. Right. दूसरा था नॉर्मल फोन था, और Normal. तीसरा था जो फोन ही नहीं था, स्पेशली ट्राइबल एरियाज में, Yes, यू नो, यू डोंट yes. हैव अ गैजेट टू रीच Right. देम. Right. तो वहां पे वी वर्कड विद वन ऑफ आवर कंपनीज ट्राइंग टू डू ब्रॉडबैंड ओवर सैटेलाइट, जो हमने इंट्रोड्यूस किया है अभी, फॉर एग्जांपल इन जम्मू कश्मीर, Okay. for example in some of the, you know, more remote areas where last mile connectivity is a problem, और जहाँ पे बच्चों के पास डिवाइस एक्सेस नहीं है. So all three areas you consider it. हाँ, as, and right. so the thing is that घर जाते हैं ना, तो to address that we have started building up resources in the village. कोई सीनियर स्टूडेंट जो पास आउट हुआ है उसको ट्रेन किया, कोई सीनियर टीचर या आंटी या अंकल जो थोड़ा इंटरेस्ट लेते हैं उनको, बिकॉज इंटरवेंशन रिक्वायरमेंट उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, Right. मगर somebody should be there, Should be there. you Yes. know, that is the whole point. So yeah, these 3-4 areas. So like I said, as you journey, you learn, you put new things in place, and then the program becomes more and more and more So effective. I also like this idea, like good parenting and good nutrition, because it's more important than the study also. Yeah. कि पेरेंट्स को भी अवेयरनेस होना, और उसी के साथ न्यूट्रिशन इज द मस्ट, क्या देना है क्या नहीं देना है,
उसके लिए? बिकॉज इवन इफ द पेरेंट कांट सपोर्ट, राइट, एटलीस्ट एम्पथी होना चाहिए ना एम्पैथी बच्चे होना को. You can't cut him short and say कि यार भाग जा, मेरे को चाहिए. पता राइट, नहीं. राइट, राइट. That is not the correct way, करेक्ट. because then the kid loses interest. राइट. सर मैं व्यूअर्स के हिसाब से जानना चाहूंगी कि हेल्थ सेक्टर में या तो हिंदुजा फाउंडेशन इन हेल्थ कौन से ऐसे स्कीम्स या योजनाएं हैं जो बेनिफिशियल रहेंगी इन आम जनता के लिए, या वो उनसे कनेक्ट हो पाए हिंदुजा फाउंडेशन को? So अभी जैसे ये हमारे पालघर में, हाँ. we have 11 mobile medical units. ओके. बस हैं, fully kitted up हैं. उसमें पैथोलॉजी इन्वेस्टिगेशंस होती हैं. ओके. उसमें you can actually have gynecology full, even you can deliver a baby in our bus. ओह, So they ग्रेट. go to the villages हाँ. and वहाँ पे the staff goes from the Hinduja hospital हाँ. and they stay there, and it is a part of their commitment. So we have similarly got in Bangalore charitable So hospital sorry with to interrupt sir, but the bus का टाइमिंग क्या रहता है? यानी the bus is for the 24 hours or like morning कुछ no time bus रहता है? goes, हाँ. it's parked in Jawar. Okay. So वहीं पे. every morning it goes on a round to the villages. Villages. So you will get the bus coming to your village, say twice a week, but at a fixed time. So Okay. you know कि Okay. ये bus. If you have an emergency, then हाँ. you may have to rush somewhere. But if you have a regular, like you have eye problem, you have a Right. knee problem, you have a gynecological Normal problem, health checkup we can that say. will be there at fixed times. It will come to Okay, you. great. So those kind of things are there. The other thing is, of course, that now, as a contribution from the family, they have allocated a large tract of land in Jogeshwari, and we are trying to see if we can build something advanced which will serve India, in terms of research in nephrology, oncology, and all of that. And we also want to put up a nursing college. We already have a nursing college in Andheri. We want to put up another nursing college to build skills in specialty conditions, Okay. because all our nursing colleges typically bring out stock Right. trained Trained nurses, nurse. right? Right. But now, with the advancement of medicine and different conditions requiring attention in different ways, we are trying to create a skill base which creates specialty capabilities. Now, for example, the world is going towards greater amount of geriatric care, elders, palliative care, cancer, you know, uh, renal. These are all chronic conditions sometimes, and they need attention in a very different format. And so we need to be skilled for that. So And they now I can. come to know why Hinduja Foundation is different from others, because आपकी सोच और जो आइडियाज है वो ही हिंदुजा फाउंडेशन के डिफरेंट है. इन लाइक हेल्थ हो या एजुकेशन हो, बट उनमें भी हम क्या नया सर्च कर सकते हैं और कैसे डेवलप कर सकते हैं इसके लिए. So move to our next question. The foundation is also active in heritage restoration. Can you tell us more about that and how it engage the communities through such project? So if you see, a lot of our lake restoration projects Okay. are actually water bodies which were set up sometimes hundreds of years ago. So, for example, the Haus Shamsi का जो project है दिल्ली में, इल्तुतमिश के टाइम, so that's 800-900 years old. एक वाटर बॉडी था 30 एकड़ का, Okay. and that was serving the whole South Delhi area. That one place got encroached, garbage, sewage कर करके वो 4 एकड़ रह गया. So we had to restore that. But restoring is no point, it's wasting money if community engagement is not there and if community ownership is not there. So we got the community galvanized. We restored the place. There are old heritage buildings there. We restored those buildings. We put, natural green parks around the place. Okay. Today, the Phoolwalon ki Sair ends there, in that complex, because it's so beautiful. Great. Same thing like in, Rajasthan, Rani Musi Sagar. That's a beautiful water body, and very counterintuitively, the spring सबसे ऊपर पहाड़ के, उसके ऊपर है spring. Oh. वहां से पानी नीचे आता नीचे है. आता है. And then there is this beautiful with chhatris and हाँ, हाँ. all of that. It's a very beautiful place, but it has gone completely derelict.
We Okay. cleaned it up, we restored it, and there we worked with the community and the collector. So the government agencies are very important to be part of the thing. Community is very important to be part of the thing for the long term sustainability. Otherwise, एक बार जाके इंटरवीन करके सफाई करके रिस्टोर करके Right. निकलना आसान है, आसान है, बट right. द थिंग इज 5 साल बाद जब Consistently, जाओगे, yes. what condition is it? अब जैसे we have lot of water bodies in the south, you know, there is one in Chennai, which specific example, Mhm. the whole community has now got together. वहाँ आज के दिन एक रबल भी आप नहीं डाल सकते. You know, the community is so alert. So they realize कि अगर 10-15 एकड़ का water body है, birds are coming, you can go for walks, you can sit, quality of life improves, you Right. know. अभी ये जो अहमदाबाद में है, सरकेज रोजा के बाजू में जो है लेक, that's 40 acres almost. The whole community which is living around it, there are many towers, many societies, they've realized कि, you know, this adds a classic feature, especially in our bigger cities where pollution, garbage, congestion are all big issues today. Right, right. Having a water body which is pristine is a blessing, and therefore we have done a lot of these where the background is historical, but the context is very contemporary. कि अभी करो और इसको अभी संभालो, take care संभालो, of take it, care of it. and today the need and awareness is increasing कि these little things that we have are what is left. अब जैसे हमारे यहाँ नेचर पार्क्स हैं, Yes, you know, Bombay has such a beautiful right. sanctuary, you know, Right. Borivali में संजय Yes. गांधी. We have to keep it, otherwise we are dead. So They क्या say, सजेशन देंगे, बिकॉज आई विल ऑल्सो लाइक टू आस्क कि एज अ पर्सन, एज ए इंडियन पर्सन, एक नागरिक हम लोग बोलते हैं, तो वी आर रियली ब्लेस्ड कि इन महाराष्ट्र बहुत से ऐसे हेरिटेज प्लेसेस है, बहुत से शिवाजी महाराज के किले हो या बहुत से ऐसे प्लेसेस हो जिन्हें हमें संभाल कर रखना चाहिए, बिकॉज दिस इज आवर हिस्ट्री एंड वी Yes. हैव टू मेंटेन इट. बट हम लोग देखते हैं कि लोग थूकते हैं, वहीं पे कचरा डालते हैं, पानी की बोतल डाल के चले जाते हैं, कुछ पैकेट्स रहेंगे खाएंगे वहीं पे छोड़ देंगे. सो कुछ मैसेज या कुछ बोलना I चाहेंगे think मुझे? देखिए, एक तो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है एजुकेशन एंड Yes. अवेयरनेस. सेकेंडली आई थिंक थोड़ा ये है कि गवर्नमेंट का जो वो कंट्रोल जो है थोड़ा सा रिलैक्स करें. दे शुड गेट प्राइवेट बॉडीज टू टेक केयर. Right. अब you can't expect a private body to spend money, take care, but you don't give them a little bit of leeway. थोड़ा वो भी देना चाहिए, you know. And Maharashtra, among all the states in India, Yes. is the state with the highest number of forts. Yes, high You know, number of votes. Maharashtra have Madhya Pradesh, then Rajasthan. But Rajasthan is known for all its historical, palaces and forts and Yes. monuments. But actually, Maharashtra has the highest number, and they're all beautiful because they are so many of them are set in forest, hills, green belts. We should take care, and I think the government is doing thing. It's not as if the government is not doing, but I think there is also this concept of community education, which is Community absolutely crucial. And kuch had tak, I think expecting everything to happen by the community or by the government or by some privates, it just doesn't work. Right. थोड़ा बहुत तो आई थिंक खुद खुद के लिए हम लोग स्टैंड ले ले कि नहीं, हमें नहीं करना है. हाँ, एक इंसान भी exactly. अगर सोच ले उसके साथ बाकी हाँ, के भी सोच लेंगे. सो आई थिंक we can't hold we government can responsible for everything and Yes. then go and do the same wrong thing. Yes, as an Indian we have to think about it. Exactly. So has the foundation signed any key partnership or MOUs with the state or the central government? Yeah, we keep for everything. See, for in education, we are entirely working with the government school system. अब जैसे अभी तमिलनाडु में our recommended system has been adopted as the state framework for education in schools. यहाँ पे, for example, we have this program called Sanjeevani, Okay. which we have signed MOU with the Animal Husbandry Department. Okay. Udhar, we started this pilot some years ago in Jharkhand, where we hired 400 vets. Okay.
And we felt that farmers, especially those who have livestock is livelihood, you know, whether the animal is used in agriculture, whether the animal is used in milk, and whether Any the other animal is ways. used even at end of life in terms of leather industry, ye, wo, and Yes, all yes, of that. yes. So animals, livestock was livelihood. तो हमने कहा कि we'll hire 450 vets in Jharkhand. We had a call center in Hyderabad, Oh, and all the vets were GPS tracked. तो कॉल फार्मर कॉल करता था हाँ, हैदराबाद में, हाँ, he didn't know he was calling Hyderabad, okay, you know, हाँ, because that was transparent to him. right, उसको एकदम से टिकट मिलता था, हाँ, और जीपीएस ट्रैकिंग से जो वेट सबसे पास था उसको भी उसी टाइम टिकट मिलता था. एंड देन दे हैड टू डिलीवरेबल्स. okay, विद इन 1 hour दे हैड टू कॉल द फार्मर okay, कि हमें समझाओ क्या इशू है. Then after that 6 to 12 hours time tha for the vet to go and physically attend to the problem. So that became a huge hit, you know. Now it's in 7 states and Maharashtra is one of them, and we are in, almost 18, 19,000 villages we are covering under covering. this scheme. It's called Sanjeevani. And what we do is, with time, again the journey thing comes, in Hyderabad, in the call center, we have 3 or 4 vets. Okay, तो क्या हुआ, कॉल आता था, हम्म, वहीं पे हम पूछ लेते थे वेट से क्या करना है, तो वेट बता देता, उसी टाइम सोल्यूशन दे देते थे. great, बिकॉज मोस्ट प्रॉब्लम्स 30-40% वॉज स्टैंडर्ड प्रॉब्लम. right, सिम्टम्स बताते ही पता बताते चल जाता पता था चल कि जाता ये इशू है. okay, नाउ वी आर ट्राइंग टू डू विद मशीन लर्निंग एंड एआई, फॉर्मेट जो है उसका स्क्रिप्ट बना लिया. तो हाँ, फार्मर बताता है कि ये हो रहा है, इधर सूजन है, उधर वो हो रहा है, गाय लेटी हुई है, हाँ, वो हाँ, नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा. right, That script, if you understand properly, system itself will tell you ये कीजिए. You don't even, I mean, it's sometimes a scary thought, हाँ, 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 because कल को पूरा मेडिसिन का वर्ल्ड अगर इस पे सेल्फ AI प्रिस्क्रिप्शन पे एआई पे बेस हो जाएगा, yes, तो बाकी दुनिया क्या क्या करेगी. करेगी. And there are But risk factors also, yeah, like but what is also happening positive is हाँ, that the positive, coverage is increasing. yes, आप 10 बेड लेके इन द पास 10 विलेज कवर कर सकते थे, अब 10 बेड लेके आप 1000 विलेज कवर village कर cover सकते हैं. percent, दैट्स yes, ह्यूज huge. इंप्रूवमेंट. Like we have taken the AI in positive direction. हाँ. अच्छा यूज कैसे करना है टेक्नोलॉजी का, ये सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है. सर, हिंदुजा एंटी कलेक्शन के बारे में मैं जानना चाहूंगी. तो हिंदुजा का जो है कलेक्शन, अभी जो है वी हैव अ वेरी लार्ज कलेक्शन ऑफ एंटिक्विटी, जो Okay, कई कैटेगरी हैं, बट मेनली न्यूमिस्मेटिक्स, कॉइन्स. okay, एंड कॉइन्स का क्या है कि इन इंडिया देर आर मेनी historical facts, dynasties, which are known only because we have coins. ना लिटरेचर है, ना कोई मैन्युस्क्रिप्ट है, ना कहीं पे इंस्क्रिप्शन है. अब जैसे साउथ में जाएंगे, चोलास, ऑल दीज पीपल, व्हेन दे गेव ग्रांट्स फॉर टेम्पल्स, टेम्पल के साइड में बहुत सारी इंस्क्रिप्शंस है which are 1,000 years old, so you know. right, But when you come to Central India, North India, and all, there's very little of that. right, So coins are a primary source. So Hinduja has the world's largest collection of ancient India. So about 500 BC से 500 AD तक वो जो 1000 साल का period है. And one of its strongest points is the collection of Satavahanas and Western Kshatraps, which was mostly in Maharashtra area. अब जुन्नार में होता था एक टाइम में उनका कैपिटल. So all over Maharashtra. And that collection is very historic. We've had multiple exhibitions. Now we are putting out publications. We have also offered the government to, set up a museum. हमको अगर कोई या तो कैंपस में, यूनिवर्सिटी कैंपस या साउथ मुंबई में कहीं मिल जाए, we will be happy to set up a museum and, put all of this at the disposal. अब 35,000 कॉइन, 5,000 बुक्स, 600-700 एंटिक्विटीज yes, सब हैं. We may not be able to put everything, but at least enough to educate and expose. right. सर, जाते जाते मैं ये पूछना चाहूंगी फॉर व्यूअर्स के लिए, ये एपिसोड जो भी कोई देखे, सिटी का हो या रूरल,
आदमी हो या व्यूअर हो, उनके लिए हिंदुजा फाउंडेशन के आने वाले कौन से ऐसी योजनाएं हैं, उनके बारे में आप बताएंगे? सो देखिए, हमारा जो पानी का है, लेट्स स्टार्ट देयर। यस। पानी का हम चाहते हैं कि जहाँ पे भी अगर वाटर का इश्यू है, and that can be resolved either through managing demand and supply, then we like to be involved. Right. You know, because water is a big problem in India. Even Niti Aayog के report में they have said 50% of India is in water stressed. हमारे दो टाइप के water sources हैं, glacial from the mountains and then forest based rivers. Okay, so 3/4 of our rivers emanate from the forests. 1/3, 1/4 emanate from the mountains through snow. So one is water. If we don't fix water, we will have huge issue on livelihood. We'll have huge issue on health, and we'll have huge issue on migration. Because अगर आपके पास पानी नहीं हो, we always talk about the mythical Saraswati River. Now, archaeology has shown, satellite imagery has shown that there was a river. Because it became dry, there was major migration. People had to go elsewhere. Right. And India, we can't afford that. Right. Our population is already so large. If people start to migrate, where will they go? So, water. And if there is a very fundamental issue, call us. We will come and we will try and address it and commit to some element of engagement. Of course, we don't have infinite amount of budget, so those constraints will be there. जहाँ हमसे हो सके, we will definitely I think intervene. these 4 areas are more important, like education आपने जैसे कहा, उसके लिए आप हिंदुजा फाउंडेशन is there for the people. In health, Hinduja Foundation is there, and the water conservation and the rural development. जी. Thank you sir, बहुत अच्छा लगा, because I also come to know the new things about the Hinduja Foundation. Hinduja Foundation नाम पता होता है, but exactly कौन से काम और ये कैसे work होते हैं ये पता नहीं होता. So today I also come to learn कि कैसे आप लोग address करते हो उस problem को और कैसे solution निकालते हैं. And I have very appreciated, like I'm very happy to come to know कि even ground level पे जाके वो problem देखी जाती है, रिसर्च किया जाता है और उसके ऊपर सोल्यूशन निकाला जाता है. Once again, thank you for coming our show and grateful to have this interview with you. Pleasure. Thank you for having me. Thank you. दोस्तों, ऐसी और मुलाकातों के साथ और एपिसोड के साथ मिलते जाएंगे दोबारा. तब तक के लिए मैं माधवी वाडकर, नव भारत मुंबई से आप सभी के लिए धन्यवाद.